हम्म हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फ्री बॉडी डायग्राम में भी खाली हम पढ़े थे ग्रेविटी और नॉर्मल, नहीं टेंशन वाला कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं। टेंशन के बारे में कुछ जरूरी बातों में क्या क्या बताए थे हम आपको। अरे यार ये मक्खी भी मार दिया जाए, अरे बच गया। ठीक, सुनिए मेरी बात। टेंशन के बारे में क्या क्या जरूरी बात बताए थे आपको बच्चा। इट इज अ पुलिंग फोर्स। का क्या मतलब होता है? नहीं, पुलिंग का मतलब होता है खींचने वाला। धक्का देना माने पुशिंग, खींचने वाला फोर्स। ये खींचने वाला फोर्स है और किधर से किधर लगता है? बॉडी से दूर जाता हुआ, लेकिन रस्सी के अलोंग। एक और बात लिखना है, इसका कारण हम अभी नहीं बता रहे हैं। टेंशन में एक और जरूरी बात, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस माने रस्सी पे कोई टेंशन नहीं लग सकता हो, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम। टेंशन इन स्ट्रिंग इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स। इसका कारण हम अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन आगे जब प्रोसीड करेगा चैप्टर एनएलएम थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हम इसमें कारण बता देंगे, है ना। वैसे कोई दिक्कत का बात नहीं, यहाँ पर भी समझ सकते हो। मान लो ये रस्सी है, बउआ सुनो, मान लो ये रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पर टेंशन T1 है और यहाँ पर टेंशन, तो यहाँ पर टेंशन किधर होगा? इधर की तरफ नहीं, और यहाँ पर इधर की तरफ नहीं। और मास कितना है मान लो, ठीक। और ये जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो इस पर नेट फोर्स कितना लिखेंगे पता है? T1 माइनस, ये ना नेट फोर्स होगा। इधर 100 न्यूटन है, इधर 40 न्यूटन, तो नेट कितना? 100 माइनस 40। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। लेकिन रस्सी का मास ही 0 है, तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? 0। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? T2। T1 बराबर क्या हो जाएगा? T2। यस और नो? तो क्या ये बात समझ गए कि रस्सी के पास मास नहीं होने से, वैसे फ्रिक्शन वाला बात अभी छुपा लिए, आगे बताएंगे कि फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो भी T1 बराबर T2 नहीं होता, ठीक है। तो याद रहेगा ये बात कि रस्सी पे में मास नहीं हो और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो तो हर जगह टेंशन, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, दोनों टेंशन बराबर। इज दैट ओके? बोलो। अगर हम इसको ऐसे बोलें, सुनो मेरी बात, if string is massless and frictionless, then tension in string is same at all points in a particular string। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में या उस पर्टिकुलर रूप में। जैसे इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। तो m1 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं m1 का, तो नीचे की तरफ क्या बनेगा? m1 जी, और ऊपर की तरफ T1, ऊपर की तरफ यस और नो? अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि जो, ध्यान से सोचना, जो टेंशन M1 को ऊपर खींच रहा होगा वो M2 को किधर खींच रहा होगा? ये रस्सी M1 को ऊपर की तरफ थामे हुआ होगा और M2 को किधर धक्का दे रहा होगा? खींच रहा होगा नीचे। वैसे भी यहाँ पर अगर टेंशन बनाना है तो इस बॉडी से अवे, इस बॉडी से ऐसे करते तो पुशिंग हो जाता, ऐसे करेंगे तो रस्सी के लो, है ना। और यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, दोनों टेंशन कब? अगर बोल दे कि स्ट्रिंग्स आर मासलेस, अगर बोल दे स्ट्रिंग्स आर मासलेस। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अच्छा, इस M2 का एफबीडी में क्या हुआ? कहाँ है मक्खी? ना, M2 का अगर एफबीडी बनाए तो एक T1 तो बना दिए, इसको धरती भी खींच रही होगी ना। कितने फोर्स से नीचे खींच रही होगी? कितने से? M2G। यस और ना? और इधर की तरफ
T2 है ना? इज दैट ओके? अच्छा, सीलिंग पे अगर हम देखें तो सीलिंग पे किधर टेंशन लगेगा? नीचे की तरफ। कितना? यहां से यहां तक रस्सी। अच्छा, ये टेंशन है, ये टेंशन अलग, क्योंकि रस्सी यहाँ पे वही टेंशन T2 हो जाएगा। इज दैट ओके? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? आगे बढ़ूं? यार हाथ वैसे करके नहीं रहना है, खट 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 लिखते जाना है। कैसे लिखना है? खट 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 खट। ओके, बोलो बच्चों। पूछता है, पूछता है, पुली वाला क्वेश्चन हम पूछता है। ठीक है, ओके। M1, M2, M3, all strings are massless. Draw FBD of each block. Draw FBD of each block. बताइए जरा आराम से। ये तो बड़ा ही सरल है, नहीं? M1 का क्या? नीचे, ऊपर, फिर नीचे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, M2G तुम बोले, हम M2G बना दिए, लेकिन ये T1 का रिएक्शन भी तो इधर सेम ही, और यहाँ पर ऊपर की तरफ वही T2 यहाँ पे, और इसका अपना M3, और यहाँ वाला राशि बदल गया। वेरी इजी, वेरी पीजी। अच्छा, सीलिंग पे लो भाई, सीलिंग पे ओके, ठीक है सर। ये एंगल बना देते हैं θ1 और ये एंगल θ2, मास m। क्या बनेगा एफबीडी में? नीचे की तरफ mg। बताओ T1 किधर? रस्सी के अलोंग, लेकिन टुवर्ड्स द बॉडी क्या है? फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे T1, ये एंगल θ1, और इधर और ये एंगल। बहुत टाइम पास कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम का। जल्दी लिखो। अभी करेंगे सर, सब बात करेंगे, थोड़ा धीरज रखो। आराम से पढ़ा रहे हैं, वहां भी पहुंचाएंगे, तुम चिंता क्या कर। ढेर सारा कंपोनेंट लेंगे, ठीक? आगे बढ़े। चलो, सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स, लिख लेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब, वैसे एक और मतलब होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, लेकिन अभी उन्हें बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट बराबर, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, समेशन ऑफ एफ जेड बराबर 0, तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। नेट फोर्स 0 है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स भी 0 होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी नेट फोर्स 0 होगा, और
जेड एक्सिस के लॉन्ग भी नेट फोर्स 0। ये समेशन मानी सिग्मा जो सिंबल है इसका मतलब समझते हो, ठीक है। चलो तो इसमें करते कैसे हैं, कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहला काम ये करना है, ड्रॉ नहीं, आइडेंटिफाई द फोर्स, आइडेंटिफाई द, पहले तो फोर्स का पहचान करो कि कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। हालांकि फ्रिक्शन स्प्रिंग अभी आएगा नहीं, अभी 3 ही आएगा, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन। ओके बच्चों, बोलो बच्चों, ठीक। इसके बाद ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का अलग अलग बना सकते हो, सब ब्लॉक का साथ भी बना सकते हो। इक्विलिब्रियम में अगर सब रुका हुआ है तो साथ में भी बनता है, लेकिन साथ बनने से कई बार जो चाहत है एक सवाल वाले का वो पूरा नहीं होगा, कई बार तुमसे जबरदस्ती अलग अलग बनवाना चाहेगा। तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक सेपरेटली। उसके बाद ब्रेक कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, ब्रेक कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस along two mutually perpendicular direction, along two mutually perpendicular direction if required, perpendicular direction if required। अगर जरूरत है तो फोर्सेस का कंपोनेंट ब्रेक करो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और फिर राइट सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, जिस भी डायरेक्शन में आपको लिखना है, एक्स वाई जेड, जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का नेट फोर्स को 0 करो। उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन एंड एंजॉय द आंसर। ये आखिरी स्टेप है। ये सब कोई मतलब नहीं है, बच्चा के लोग को ऐसे जानबूझ करके धीरे धीरे सिखाते हैं, वैसे ये सब बात स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बुक लिखने का जरूरत नहीं था, फिर भी बता दिए ऐसे ऐसे करना है। कैसे कैसे करना है, पहले सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है उसका पहचान करेंगे, हर ब्लॉक का अकेला अकेला एफबीडी बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो फोर्सेज का कंपोनेंट लेंगे, और फोर्सेज के कंपोनेंट का सम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर जेड एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 करेंगे। ऐसा करने से हमको कुछ वेरिएबल आएगा, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर 3 वेरिएबल है तो जनरली हम 3 इक्वेशन पाएंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे, यस और नो, और खुश हो जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये चंचल हवा, find normal reaction at each contact surface, at each contact surface। ओके बच्चों, ठीक है। ठीक है, आ गया होगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लें। बोलो क्या करें, कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और टेंशन लगेगा। टेंशन तो रस्सी में होगा,
है ना? ठीक है, तो 2 kg का एफबीडी में क्या बनाएंगे? 2 kg का एफबीडी में नीचे की तरफ धरती माता खींचेगी 2g से, और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1। ठीक है, ये N1 2 kg पे कौन लगा रहा है? 3 kg का अपर सरफेस, और 3 kg पे क्या एफबीडी में बनेगा? नीचे 3g और सेम नॉर्मल N1 नीचे नहीं, और यहां से ये दोनों फोर्स नीचे भी धक्का देगा, जाएगा? नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा? यहां से एक फोर्स आएगा, यहां वाला कॉन्टेक्ट सरफेस ऊपर धक्का देगा। यस और नो? बोलो। 5 kg का एफबीडी में सबसे पहले क्या बनाना चाहिए हमको? N2 का रिएक्शन नीचे की तरफ, और ये 5g, दोनों इसको नीचे धक्का दे रहा, नीचे जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहां पर अब एबीडी बन गया। क्या कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत है? सब सारा फोर्स एक ही लाइन में है, एंगल रहता है तो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? N1 माइनस 2g बराबर, यस और नो? बोलो। N1 बराबर, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या लिखूंगा? N2 माइनस N1 माइनस 3g बराबर, N1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो N2 माइनस 2g माइनस 3g बराबर 0। N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5g। ये दूसरा हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? N3 माइनस 5g माइनस N2 बराबर 0। तो ये वाला N2 का वैल्यू उठा करके यहाँ रख दें, तो N3 माइनस 5g माइनस 5g बराबर 0, N3 बराबर 10g बराबर 100, N3 बराबर 100। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो नो, पक्का? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया भी नहीं था। आगे बढ़े? ठीक है। Normal at this surface is how much? 2g. Normal at this surface is how much? 5g. And normal at this surface is how much? 10g. Yes or no? हर कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल बोल दिए। ठीक। छोटे छोटे शहरों से एंगल कितना ले ले? 37 डिग्री। ओके। मास कितना ले ले? 5 किलो, 5 kg। ओके बच्चे, ये फोर्स F है जो कि इंक्लाइन के पैरेलल है, जो कि इंक्लाइन के पैरेलल है। ठीक है। फाइंड F इक्वल टू व्हाट गिवन दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट में है ब्लॉक। जल्दी बताइए दादा। ये तो बहुत ही बेकार सवाल हो गया कि अच्छा हुआ? बेकार किधर? कितना? जब हम बता रहे थे mg का कंपोनेंट ब्रेक करना, तो बताया भी 37 डिग्री, तो ये एंगल भी, कारण इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच 37, तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर के बीच भी 37। तो mg के कंपोनेंट क्या क्या होंगे बच्चे? इधर कितना? 5g cos 37, और इधर 5g, और इधर नॉर्मल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम जरा बताओ? n माइनस 5g cos 37 इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 इंटू cos 37 कितना? 4/5, दैट इज 20। लेकिन ओहो 40, लेकिन n थोड़ी पूछा है। इधर की तरफ क्या हो जाएगा? f माइनस
5G sin 37 दैट इज इक्वल टू, यस और नो, इधर f और इधर 5G sin 37, दोनों मिलकर के 0, तो f का वैल्यू कितना हो गया 50 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। सही कि गलत? पक्का? थोड़ा और टफ करती। चलो कितना किलो, कितना केजी? 10 केजी। ओके, ये एंगल 53 डिग्री रख लेते हैं और इधर रख लेते हैं फोर्स F, नहीं? ओके, बोलो। पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के, तो ये एंगल भी 53 डिग्री। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, find normal reaction on the block, find normal reaction on the block। जल्दी जल्दी करो दादा, जल्दी। हाँ बच्चों, क्या किया आपने? सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड। पहला काम क्या करना है? FBD बनाना। क्या बनाना है? तो FBD में क्या आएगा? इधर की तरफ 10G है ना जी, और इधर की तरफ नॉर्मल जो है वो कांटेक्ट के, और ये वाला एंगल कितना होगा जी? 53 डिग्री। यस और नो बच्चों? किसका कंपोनेंट करें सो बताओ? फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? F cos 50, और इधर वाला F sin, और 10G का इधर वाला 10G cos 53, और इधर 10G sin 53। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? पक्का? इधर की तरफ इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या लिखाएगा? F cos 53 माइनस 10G sin 53 बराबर 0। यस सर नो? F इंटू 5 बराबर 100 गुणा 4/5। 5 ने 5 को F बराबर 400/, लेकिन सवाल वाला F पूछा नहीं है, सवाल वाला पूछा है नॉर्मल। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखूंगा? n माइनस, बोलो, 10G cos 53 माइनस F sin बराबर 0। यस और नो? F का वैल्यू कुछ आया? n माइनस 100 इंटू 3/5 माइनस 400/3 गुणा 4/5 बराबर 0। F की जगह पे 400/3 रख दिए। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 60। ये तो 60 हो जाएगा ना, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 320/, तो ये 180 प्लस 320 500/, न्यूटन। यस और नो? बोलो प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आई? आई कि नहीं आई? सच सच बोलो। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का पक्का? कितने लोगों ने छाप लिया? आराम से छापो बच्चे, कोई बात नहीं, बहुत आराम से छापो, हम कभी नहीं डांटते हैं बच्चों। अगला सवाल दे दूं? सब FBD आप बनाए हुए हैं, अभी जो देने वाले हैं उसका खाली उसका इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना है। ये कैसा दीवार है? वर्टिकल, और ये तो ग्राउंड है, और ये इंक्लाइन है। एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? कुछ भी मान लो, बोलो।
60 डिग्री 37 और 10 रहता तो सुंदर आंसर था, रूट नहीं आता है। बोले चल बोल दी 60 तो 60, मैं अपने स्टूडेंट का बात मानता हूँ, ठीक है। कितने किलो? 10 kg, ठीक। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बोथ वॉल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बोथ वॉल। ओके, जल्दी लिखिएगा बच्चों। ये तो बड़ा ही सिंपल है भाई, आपने एबिट बनाया। तुमको ये बात समझ में आ रहा है ना कि फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा ही जरूरी चीज है। फ्री बॉडी डायग्राम में इधर क्या बनाया? mg, कितना जी? 10g है ना जी, 100 लगभग हो गया वो। यहां से एक नॉर्मल आ जाएगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन था इससे नहीं, तो ये n1 होगा, और यहां से n2। ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। यस और नो? तो कंपोनेंट वगैरह ब्रेक कर लें। तो n2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? n2, अच्छा n1 है, n1 cos, और इधर वाला n1 sin। यस और नो? इक्विलिब्रियम में है तो इधर वाला इक्वेशन क्या लिखाएगा? n1 cos 60 माइनस 100 बराबर 0। तो n1 cos 60 1/2 बराबर 100, तो n1 बराबर 200। यस और नो? और n2 इधर है, तो n2 माइनस n1 sin 60 दैट इज 0। n1 का वैल्यू यहां से उठा करके डाल दे इसमें, ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? n1 की जगह पे कितना? 200, sin 60 इज √3/2, तो दैट इज 100√3। हाँ ना बोलो? पक्का पक्का न्यूटन। ओके, एक चीज हम तुमको बस बताना चाहेंगे, वैसे तो वेक्टर के टाइम पे भी बताए थे, अगर तुमको याद हो तो। एक थ्योरम होता है लेमिस थ्योरम, ये 3 फोर्सेस के लिए होता है। नहीं, तीनों फोर्स कैसा हो? कॉन्कुरेंट हो। कॉन्कुरेंट मतलब और कोप्लेनर हो। कोप्लेनर मतलब तो F1 के ऑपोजिट वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं, F2 के ऑपोजिट वाला एंगल, और F3 के ऑपोजिट वाला एंगल गामा। F3 के ऑपोजिट वाला एंगल, तो अपन क्या लिखेंगे? अगर ऐसा बोल दिए इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे? F1 बाय बराबर ये लेमिस थ्योरम है, इसको हम वेक्टर में भी बताए थे, इसका प्रूफ नहीं बताए थे, लेकिन प्रूफ भी क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 से आ जाएगा। अभी अब बता नहीं रहे, तो प्रूफ कैसे आता पता है? बहुत पहले, लेकिन ये होता है तो 3 फोर्स वाला जब इक्विलिब्रियम होगा तब तो लेमिस से भी काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बोलो बच्चों, सच सच बोलो। ये क्वेश्चन बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन केवल ध्यान रखना है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। क्या बोले हम? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। बोलो बच्चों, पक्का पक्का? क्या इस सवाल को लेमिस से करूं? करना है तभी तो बताए हैं, अभी रिमाइंड कराए हैं। नहीं, देखो बच्चों, अरे बच्चों, इधर कितना? 100 10 जी है ना जी? बोलो जी। इधर कितना? अंतु, इधर n1। ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। यस और नो? सुनो सुनो, ये एंगल
90 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस, यस और नो, इक्विलिब्रियम में है। तो लैमीज के हिसाब से क्या लिखूंगा इक्वेशन बताओ तो? अरे n1 अपॉन साइन 90, n1 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू n2 अपॉन साइन 180 माइनस 60। ये तो समझ में आ गया ना? हाँ, रैखिक युग्म 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं 180 डिग्री वाले को। हाँ ठीक है। और ये तो हो गया n2 बाई साइन 180 माइनस 60, और ये 100 बाई साइन 90 प्लस 60, यस और नो। तो इस दोनों से पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। अरे है ना, सॉल्व करेंगे इस दोनों को तो क्या लिखेंगे? n2 बाई ये कितना साइन 60 माने साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो दिस इज साइन 60 रूट 3 बाई 2, और दिस इज 100 अपॉन साइन 90 प्लस 60 इज cos 60 इज 1 बाई 2। तो n2 का वैल्यू कितना हो गया? 100 रूट 3। n2 का वैल्यू कितना हो गया? 100 रूट, पक्का? ठीक है। और इस दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो n1 बाई साइन 90, साइन 90 इज 1, दैट इज 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस 60 इज साइन 90 प्लस 60 इज cos 60, cos 60 इज 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 200। तो n1 200 और n2 100 रूट 3, वही आया था क्या? हाँ वही आया था क्या? n1 आया था 200 और n2 आया था, ठीक है? बोलो पक्का पक्का? समझने में कोई दिक्कत? छापो। क्या पिछला सवाल भी ऐसे कर सकते थे? एकदम कर सकते थे, उसमें भी तो 3 ही था ना, ना तो और जल्दी बन जाता। बोलो अरे यार इसको पॉज कर। बच्चों पुराना वाला सवाल भी तो हो जाता ना उससे, नहीं? कैसे होता पुराना वाला सवाल? अगर हम पुराना वाला सवाल को करते हैं बच्चे, ये वाला एंगल 53 डिग्री, यस और नो? कितना केजी? 10 केजी ना, माने 100। और इधर की तरफ हम लगा दिए एक F और इधर की तरफ N, यही 3 फोर्सेस है ना? ओके, एंगल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। बोलो बोलो, ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल 53 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना? 53, और ये वाला एंगल कितना? 180 माइनस 53 डिग्री। इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू F अपॉन साइन 180 माइनस, and that is equal to 100 upon sin 90 plus 53, yes or no? यहाँ से n और f अगर कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा जो कि आया हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर कितना डिग्री रख ले? 50 और ये 10 किलो नहीं, ये इंक्लाइन नंबर 2 और ये इंक्लाइन नंबर 1 है। फाइंड नॉर्मल फ्रॉम बोथ इंक्लाइन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बोथ इंक्लाइन।
बोथ इंक्लाइंड प्लेन। जल्दी लिखिए। क्या आपने क्या किया? लैमीज लगा दिया, एफबीडी बना लिया, जो भी करना कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, सबसे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। इधर की तरफ क्या लिखोगे? 10G है ना जी। यहाँ की तरफ N1 और ये वाला एंगल 53 डिग्री और ये वाला एंगल 37 डिग्री। ये सोनू? अच्छा तो एक तो हम कंपोनेंट ब्रेकिंग कर सकते हैं। N2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? N2 का इधर वाला N2 sin 37, इधर वाला N2 cos 37। ये एंगल भी तो पहले भी बताए हुए हैं कि कैसे होगा। ये N1 का इधर वाला N1 sin 53 डिग्री और इधर N1 cos 53 और इधर की तरफ कितना? 10G। इधर की तरफ कितना? 10G। तो इक्वेशन क्या लिखा है? 0, ये दोनों 53, यस और नो। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? N1 cos 53 प्लस N2 cos 37 इज इक्वल टू 10G। बोलो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या क्या आने वाला है? N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? N1 का 60 और N2 का 80, यस और नो। और अगर लैमीज लगाना चाहेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 37 और ये एंगल देखेंगे तो 180 माइनस, तो क्या लिखेंगे? 10G बाई साइन 90 इज इक्वल टू N2 बाई साइन 180 माइनस 53 और N1 बाई साइन 180 माइनस 37, यस और नो। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। थोड़ा और बढ़िया करें, आराम से पॉज करके लिख लीजिए। आपको मिलना मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी तुमको करता है। 5 किलो का स्फीयर 53 डिग्री। ओके, तो जनरली अगर ये स्फीयर है, एक मिनट दोस्त, अगर ये स्फीयर है तो ये नीचे आएगा और ये क्या वेज, ये पीछे जाएगा लेफ्ट में। तो अगर हमको रोक के रखना है तो हमको एक बल लगाना पड़ेगा, यस और नो। ज्यादा जोर से बल लगा देंगे तो स्फीयर और कम लगाएंगे तो स्फीयर। एक पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड F बराबर भाट। ठीक है। अरे उसी सवाल को पॉलिश करके दे दिया अलग से। किस सवाल को? अरे यार इतने तेज बच्चे कैसे आ गए हमारे यहाँ। यही सवाल को घुमा के दे दिए, नहीं यही सवाल घुमा के दिए।
कितने समझदार हो गए हो तुम लोग, संगति का असर है सब। हैं, जल्दी 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 जल्दी। बस एक मेरा जो गलती है उसको थोड़ा मान लेना कि नहीं वो N20 वाला नहीं, ये बोले ना कि इसको यहाँ पे हम सटा ही दिए हैं दीवार से, मतलब वो जरूरी नहीं तो तुम कितना जोर से फेंकेंगे ये बेचारा आगे जेबे नहीं करेगा, समझ में आया। तो बस एक चीज़ थोड़ा सा है जो सुधार मांगता है यहाँ पे। अब ठीक है। अब जगह है थोड़ा आगे बढ़ने का, कर ही लेते हैं। बोलो बच्चों, शुड आई और शुड नॉट? यस, चलो आओ। एफबीडी किसका किस किस का बनाएंगे? स्फीयर का, और इस वेज का भी बनाना पड़ेगा। ऑल दो वेज का मास नहीं दिया तो जरूरत नहीं पड़ा होगा शायद, तभी नहीं दिया है। ठीक है, आइए पहले किसका बना लें? स्फीयर का। ये क्या हुआ? अच्छा, स्फीयर का बना लेते हैं। स्फीयर कांटेक्ट में कितने जगह है? स्फीयर कांटेक्ट में कितने जगह है? एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ, है ना? तो जरा बताइएगा कि यहाँ से एक नॉर्मल जाएगा इधर N1 नहीं, ये N2 और इधर 5G, इधर 5G, और ये वाला एंगल 53 डिग्री। सही कि गलत? बोलो। ठीक है, ओके। अब तो दिख रहा होगा ना साफ साफ? हाँ, अच्छा। जो नॉर्मल N1 यहाँ पे ब्लॉक पे इधर लग रहा है, इस वेज का अगर आप BD बनाएं, ये जो ट्रायंगल शेप का है, इस पर वही नॉर्मल इधर की तरफ, यस और नो, और ये वर्टिकल के साथ 53 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये एंगल भी यस और नो। और कौन सा होगा इस पे? एक फोर्स तो इधर होगा ना, F। हाँ, और नीचे की तरफ कैपिटल MG होगा और ऊपर की तरफ N3 कुछ होगा, लेकिन उससे हमको मतलब, ये बात समझ में आया? F तो इधर लग ही रहा है, इसी नॉर्मल का अपोजिट वाला इधर, और ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, कैपिटल M मान लेते हैं मास, और इधर की तरफ N3। हमको मेन मतलब किससे है? हॉरिजॉन्टल से नहीं, तो किसका कंपोनेंट ब्रेक करूंगा? किसका? F तो है ही हॉरिजॉन्टल में। N1 का इधर वाला कितना? N1 cos 53, और इधर वाला N1 sin 53, यस और नो? तो F किसके बराबर हो जाएगा? N1 sin 53 डिग्री, यस और नो? चलो, ये तो एक बात हो गया। और यहाँ पर अगर तुम कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? N1 cos 53 इधर नहीं, और इधर N1 sin 53। बोर्ड पे ध्यान है ना? तो इस जगह पे इक्वेशन क्या लिखाएगा जरा बताओ तो? N1 cos 53 माइनस 5G बराबर 0। तो N1 cos 53 किसके बराबर होगा? 5G के बराबर। तो N1 इंटू 3/5 बराबर 50। तो N1 का वैल्यू क्या हो गया? 250/3। लेकिन N1 पूछा था क्या? नहीं। अच्छा, ये क्या है? N1 sin 53, यस और नो? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? N1 sin 53 इज इक्वल टू N2। N1 का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दें, तो कितना हो गया? 250/3 इंटू साइन 53 कितना? 4/5, दैट इज योर N2। तो
तो N2 का वैल्यू कितना हुआ, कैलकुलेशन देखते जाना। N2 का वैल्यू कितना हो गया, हाँ 200/3। और हमको F निकालना था ना, तो आ ही गया था। N2 का ही निकाले, N1 से ही आ जाएगा, है ना। तो ये वाला उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। F का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 sin 53 मतलब 200/3 इंटू 4/5। यस और नो। अच्छा, N1 sin 53 का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग निकाल लिए ना। ये N2 तो N1 sin 53 ही है ना। ओहो हो, तो काहे मेहनत करें। N1 का वैल्यू रखने से N1 sin 53 का वैल्यू कितना आता है, 200/3। नहीं, N2 N1 sin 53 है ना, तो डायरेक्टली इसको लिख दे 200/3। क्या कैलकुलेशन करें। ओके बोलो, पक्का। तो मेरा बात समझना, ये जो यहां से जो N1 है ना, N1 का cos 53 तो mg को बैलेंस कर रहा है, sin 53 किसको बैलेंस कर रहा है, N2 को, है ना। और यही जो N1 sin 53 इसको इधर धक्का दिया, वहां से नॉर्मल मिला, और वहां उसी की वजह से इसी N1 का एक रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा है। तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, N1 का sin 53। तो जो ये आएगा N2 वही F आएगा, वही। नहीं समझो ना बात कि अगर हम बोले कि N2 का वैल्यू क्या है, N1 sin 53, तो N1 sin 53 N2 को बैलेंस कर रहा है, और वही N1 sin 53 F को बैलेंस कर रहा है। तो दीवार से जो भी नॉर्मल मिलेगा उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, F, है ना। तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, लेमिस से भी आ सकता था। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं हो गया जो हम आपको बताए थे। हाँ चल थोड़ा आगे बढ़े, पक्का। एक और सवाल दे, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। ये एंगल कितना डिग्री रखते हैं, 37 डिग्री। और 37 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ने पे 53 होता है, 16। तो ये 16 डिग्री। तो ग्राउंड से टोटल कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल से टोटल कितना हो गया, 53 डिग्री। नहीं, इस बीच में फंसा हुआ है, कौन फंसा हुआ है, बॉल। नहीं बोलो, पक्का। कितना किलो का, 5 kg का। फाइंड नॉर्मल फ्रॉम बोथ द इंक्लाइन 1 and 2। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बोथ इंक्लाइन। ठीक, जल्दी लिखो। हाँ बच्चों सुनिएगा मेरी बात। देखिएगा यहाँ पे Connected। एक तो नीचे जा रहा होगा, कौन जा रहा होगा, 5G। यस और नो, वर्टिकली नीचे बोलो। यहां से एक नॉर्मल जो लगेगा वो किधर लगेगा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। यस और नो। तो ये एंगल जो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना, अरे बोलो। इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल। तो ये तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना, 53 डिग्री। यस और नो बोलो, पक्का यही ना। और यहां से एक मिलेगा, यहां से वो जो जाएगा ये वाला नॉर्मल को हम लोग बोल देते हैं N2 और इस वाले को, और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 37
बना दें। इधर कितना 5G, ये कितना बोलो N2, ये एंगल और ये एंगल, ये कितना N1 और ये एंगल 37 डिग्री। ये दोनों कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? बेक करें? हाँ लैमीज लगाए हो। हम तो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, लैमीज निकालने में थोड़ा बहुत का दिक्कत भी हो जाएगा एंगल फैंगल में। हम कंपोनेंट कर लें, देखते हैं। N1 का इधर वाला कितना? हाँ N1 cos 37 और इधर N1 sin 37। N2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना? N2 cos 53 और इधर N2 sin 53 डिग्री। यस और नो? तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? N1 cos 37 माइनस ऑफ दिस प्लस दिस बराबर 0, तो दिस बराबर दिस प्लस दिस, तो N1 cos 37 कितना हो गया? 5G प्लस N2 cos 53। यस और नो? और इधर क्या लिखेंगे? N2 sin 53 माइनस N1 sin 37 0, तो दिस बराबर दिस, तो N1 sin 37। यस और नो? बोलो। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हम ही कर दे कि तुम भी कर सकते? जल्दी बताओ, दूसरा इक्वेशन में क्या लिखेंगे? N2 बराबर कितना? N2 बराबर कितना? N2 इज N1 इंटू क्या 3/4। N2 को उठा करके N1 इंटू cos 37 कितना 4/5 इज 50 प्लस N2 3N1/4 इंटू cos 53 कितना 3/5। यस और नो? बोलो बच्चा। 16 माइनस 9 हो गया, अप्लाई कर देंगे तो 16 माइनस 9 7, तो ये हो गया 7N1/20 नहीं 16/20 और ये 9/20, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो 16/20 माइनस 9/20 50। हजार बटे 3/, तो ये कितना हो जाएगा? 750/7 750/7 न्यूटन। दोस्त लैमिज से क्यों नहीं आया तुम्हारा? हाँ? ये 90 और ये 37 और ये 37, तो बेसिकली थोड़ा एंगल निकालने में दिक्कत कर दी क्या? उसी में ये एंगल 90 प्लस 2 इंटू 37, ये वाला तो हो गया। N1 का क्या? N1/53 इज इक्वल टू N2/2 इंटू 37 डिग्री। ये भी 37 है, ये भी 37 है, ये पूरा 90 नहीं,
तो 5g बाई 90 प्लस 2 इंटू 37, 90 प्लस 2 इंटू 37 साइन में आएगा तो आ जाएगा कॉस 2 इंटू 37, और कॉस 2 इंटू 37 कॉस 2 थीटा का वैल्यू तो तुमको मालूम है, कैलकुलेट करके देखो तो आ जाएगा। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस थीटा माइनस 1, तो करके देखो आ जाएगा, आना चाहिए। ठीक, तो करके देखो, मत नहीं आते हैं भाई, जेई का तैयारी करोगे और छोटा मोटा कैलकुलेशन से डरोगे। जो लिखो, हम एक्चुअली देखना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि डेटा हम भी रैंडम ही दिए हैं तो एग्जैक्ट आंसर हमको भी पता नहीं था। बच्चों अभी तक में हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन और ये वाला mg वाला, टेंशन वाला भी करें, स्टार्ट करते हैं, उसमें भी इक्विलिब्रियम वाला शुरू हो जाए। लोग बहुत कम उम्र है तुम लोगों का, कहाँ से हो? साल के क्या किलो रखें? 10 kg रखते हैं। Find tension in both the string. अच्छा, स्ट्रिंग्स आर कितने तेज हो गए हो तुम लोग यार। स्ट्रिंग्स आर मास, सब कुछ मालूम रहता है तुमको। किसका बनेगा सरकार अपने यहाँ इस बार दिसंबर में? चल ये सब बात नहीं करते ऑनलाइन। सुनो मेरी बात, एफबीडी बनाए, पहला काम तो करना है फोर्स आइडेंटिफाई करना है, एफबीडी बनाना है। तो फोर्स में तो इधर की तरफ क्या बनाया आपने? T1 मान लेते हैं, और ये T2, ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 60 डिग्री। यस और नो? अब फिर क्या करेंगे? कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? तो T1 का इधर वाला कितना हो जाएगा? T1 cos 30, और इधर वाला T1 sin 30, और T2 का इधर वाला T2 cos 60, और इधर T2 sin 60। ऑब्वियसली तुम ये भी कर सकते हो, लैमिज भी कर सकते हो, बट आराम से कर रहे हो। तो इधर की तरफ हम लोग क्या लिख देंगे? पुट करते जा रहे हैं, इज इक्वल टू 10g, नहीं, और इधर क्या लिखेंगे? T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। सो T1 बराबर T2 बाई √3, नहीं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व किया जा सकता है, किए भी होगे तुम? अरे ये सब सवाल तो ओरल है, मैंने 100 का 2 कंपोनेंट आएगा, है ना? कितने का? हाँ, माने cos 60 sin 60 दो आएगा। ठीक है, जो ज़्यादा रस्सी झुका हुआ है टेंशन कम, और जो रस्सी ज़्यादा ऊपर की तरफ है उसमें टेंशन ज़्यादा। ठीक है, तो T1 का वैल्यू हो गया कितना? T2 बाई √3, नहीं, तो यहाँ पे रख देते हैं T2 √3 बाई 2 प्लस T2 बाई √3। ये तो 4 नहीं, 4 बाई इज इक्वल टू 100। देखो सही लिखे हैं। अब जबरदस्ती दिल रखने के लिए मत बोला करो। 50√3 हो गया ना ये, नहीं, और T2 की वैल्यू 50√3 हो गया, T1 की वैल्यू 50√3 अपॉन √3 50, ये होना चाहिए। ठीक है, लैमिज तो भी। चलो आगे बढ़े।
बोलो पक्का। हाँ ये भी हॉरिजेंटली है, दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा नीचे लग रहा था, आई एम सो सॉरी। ये हॉरिजेंटल है और ये भी हॉरिजेंटल है। ओके, फाइंड F1 एंड F2, फाइंड F1 एंड F2, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मास स्ट्रिंग्स आर massless. दोनों स्ट्रिंग में टेंशन भी, फाइंड F1 एंड F2, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। जल्दी लिखो। हाँ बच्चों, स्टार्ट करें, पक्का यहीं पे बना लेते, तुम अपना फोटो अलग बनाना, तुम इसी में गिनाना नहीं, हमारे पास ये लग्जरी है कि हम मिटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। चलो इसका एफपीडी बताओ क्या बनेगा। की तरफ क्या ही फर्क पड़ता और इधर वाला इधर वाला, ठीक। तो अब तोड़ा तोड़ी करें कंपोनेंट, T1 का इधर वाला T1 में √2 कर लेते, कोसाइन 45 और T1 बाई, और इधर भी यस और नो। इधर की तरफ क्या लिखेंगे, T1 बाई √2 माइनस 5G बराबर 0, T1 बाई √2 कितना हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, F1 माइनस T1 बाई √2 इज इक्वल टू 0, F1 बराबर T1 बाई √2, यस और नो। T1 बाई √2 की जगह पे 5G रख दें, ओके। अच्छा इधर √2 और F1 का वैल्यू कितना आ गया, T1 बाई √2 दैट इज 50, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, F2 माइनस T1 बाई √2 बराबर 0, F2 बराबर T1 बाई √2 और T1 बाई √2 तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 50, दैट इज 50। तो F2 का वैल्यू भी हो गया 50, यस और नो, कोई दिक्कत। और इधर की तरफ देखेंगे तो अच्छा, एक तो इसका एफडीडी में 5G छूट गया था ना, तो इधर क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 5G प्लस बाई √2, T1 बाई √2 कितना है 5G है, तो ये हो गया 5G प्लस 5G दैट इज 10G दैट इज 100, यस और खुला हुआ है, हाँ बोलो। देखो
और 45 डिग्री है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर, तो ये 50 तो ये भी, और ये अगर 50 तो ये भी, ये 50 तो ये भी 50, और ये दोनों बराबर 45 डिग्री की वजह से, तो इधर कितना, तो ये 50 तो ये भी हो गया, लिखने की जरूरत, ठीक। अब ये पूरा सिस्टम को देखो, पूरे सिस्टम में इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है रुका हुआ, मतलब F1 बराबर ये 50 तो ये भी, पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ देखो, नीचे की तरफ 5G और 5G 10G, उस सबको कौन बैलेंस कर, ये रस्सी वाला सब मिलकर कैसे हो गया, इंटरनल हो गया, इनर कनेक्ट, तो कितना 5G प्लस 5G कितना 100, T2 का वैल्यू, F1 का वैल्यू 50, F2 का वैल्यू, F1 का वैल्यू 50 क्यों, क्योंकि ये वाला 50 5G को बैलेंस कर रही है, ये 50, ये 50 तो ये भी, एंगल कितना था 45 डिग्री था, तो दोनों कंपोनेंट बराबर, और ये 50 तो ये भी 50, ओके, और ये वाला 50 तो ये वाला 50, यही दोनों मात्रा हॉरिजॉन्टल में, बोलो, अच्छा, ये वाला क्या है, वर्टिकल के दोनों mg को बैलेंस कर रहा है, तो 5G प्लस 5G दैट इज 100, इज दैट ओके, छाप लो, आगे बढ़े, पक्का, थक तो नहीं ना गया, कहाँ से तुम लोग तो काफी वीर बहादुर बच्चे हो। फोर kg 6 kg, हाँ 4 kg एंड 6 kg, बच्चों कितना न्यूटन फोर्स लगा दे बोलो, 5 न्यूटन, ठीक है। अभी हम बोल देते हैं कि स्ट्रिंग्स आर मासलेस, अभी हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देर में मासलेस नहीं रहेगा, इसमें भी बहुत सारा सवाल कराना है, सवाल बढ़िया देना है, बता दोगे कितना, यहाँ वाला टेंशन, यहाँ वाला टेंशन 65 और 105, यहाँ पर कितना, समझ गए, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कैसे किए, 6G और 5, और इधर T1, और 4 kg में क्या किए, इधर T1 और इधर 4G और इधर T2, यस और नो, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 दैट इज 65, एंड T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा T1 प्लस 4G, यस और नो, यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 40 दैट इज 5 न्यूटन, सिंपल था, ये भी न्यूटन ही होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्या कर सकते हैं इसमें, रस्सी को मासिव, रस्सी के पास कुछ मास रख सकते हैं, इधर ओके रखें, इसको मिटा दें, अरे तो बेकार सवाल था, नहीं तुम लिख लो आराम से, बच्चे मन के सारी जग के आंख के, ये वो नन्हे फूल हैं जो तुम लोग फूल हो, भगवान को लगते हैं फूल हो, डाइटिंग करता हुआ रस्सी नहीं है ना, कितना किलो का रस्सी रखे बोला, एक किलो का रख लेते हैं, छोटा सा, कितना किलो 10 किलो, और ये ठीक है, तुम जो बोल दिया, हम दोस्त, हम अपने बच्चों का बात मानते हैं। तो अब यार हम इसमें क्या क्या पूछेंगे, सुनिएगा मेरी बात, 3-4 बात पूछेंगे। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसका नाम दिया 1 और इसका नाम दिया 2, इसका नाम दिया 3 और इसका नाम दिया 4।
है ना। इसका एकदम मिडिल पॉइंट का नाम दे दिया 5, इसके मिडिल पॉइंट का नाम दे दिया, तो आपको बोल देते हैं 5 इज मिड पॉइंट ऑफ लोअर रस्सी और नो, अपर रस्सी, यस और नो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बोलो। पढ़ाई लिखाई में तो कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तुम लोगों को खाने पीने में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी ऐसे बाद वीडियो पॉज करके यार, मतलब वैसे तुम लोग तो बहुत समझदार हो, ऐसे हाथ करके जल्दी जल्दी बताते जाओ। तो यहाँ पे 10G, यहाँ पे 10 प्लस 1, यहाँ वाला टेंशन का जिम्मेदारी है इसका वेट को बैलेंस करना। तो 10G को बैलेंस कर लिया T1, और यहाँ वाले टेंशन का जिम्मेदारी है इसका और इसका दोनों का वेट बैलेंस करना। तो T2 कितना हो गया, 1G प्लस 10G 11G, T3 10G 1G 5G है ना जी, कितना G 160 हो गया यहाँ का, पक्का? ठीक है, पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मतलब ये कितना किलो हो गया 1 kg है ना। तो इस वाले टेंशन की जिम्मेदारी क्या है, इसका 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 आधा रस्सी का 10G 5G 16G और ये 1G, तो कितना G हो गया, ये सब है ना जी। अच्छा, इस वाले का बता दिए, 5 वाले का नहीं बताया, आधा kg 10 kg और आधा kg दोनों का वेट, यहाँ का टेंशन कितना 10G प्लस 0.5G, तो 10.5G लगभग 105 न्यूटन, यस और नो। यहाँ का टेंशन का जिम्मेदारी क्या है, नीचे में सबको बैलेंस करना, 10 1 11 5 16 2 सीधे 18, यस और नो। एफबीडी बनाए, यस सर, आ जाओ जल्दी जल्दी। बच्चे मन के, इधर कितना 10G, ये देख लो भाई, ये रस्सी है, आधा वो ये वाला पॉइंट 5 और ये वाला 1, तो यहां पर क्या, जो T1 रस्सी को ऊपर खींच रहा है, इस टुकड़ा यहां वाले पॉइंट को, यस और नो, और इधर कितना T5 लिख लेते हैं, यस और नो। अब प्लस इस रस्सी, ये कितना बड़ा रस्सी है 1 kg का आधा, तो ये कितना हो गया 1/2 G, यस और नो। ये ऊपर वाला रस्सी इतना वाला रस्सी का बने, हाँ, ये वाला पॉइंट कितना 5 और ये 2, तो एफबीडी में क्या क्या आएगा बुआ, नीचे T5 और इधर T2, ये T5 और इधर T2 और ये 1/2 G, यस और नो। 5 kg वाले का बना ले, बताओ तुम्हें 5 kg वाले का नीचे कितना, जो T2 इस रस्सी को ऊपर खींच रहा है वो 5 kg को नीचे खींचेगा पक्का, और अपना 5G भी नीचे, ऊपर की तरफ T3 3 है ना, यस और नो। इसके बाद ये आधा रस्सी का बना ले, ये वाला पॉइंट कौन सा है 3 और ये 6, तो जो T3 इस 5 kg को ऊपर खींच रहा है वो इसको नीचे खींचेगा, और यहां पर T6 और कितना G, कितना G है ना जी, बोलो जी। अब ऊपर वाला का रस्सी का बना लेते हैं, नहीं ये कौन सा 6 और ये 4, तो इधर वाला कितना T6 इधर T4, ये कितना किलो का है 2 kg का आधा ना, तो अपना
1G भी नीचे आ रहा है, यस और नो? इक्वेशन खट खट लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 माइनस 10G बराबर 0, तो T1 बराबर 10G माने 100। यहाँ पे लिखेंगे T5 माइनस T1 माइनस 1G हाफ G बराबर, तो T5 बराबर कितना, T1 प्लस 0.5G, और T1 का वैल्यू कितना 10G, तो 10G प्लस 0.5G है ना जी, तो 10.5 बोलो जी, इसका बोलो भाई। अरे यार बहुत टाइम पास ऐसा लग रहा है, हो नहीं जाएगा। T2 का वैल्यू कितना आएगा, 10.5 प्लस आधा, नहीं 10.5 प्लस 11G, पक्का? और T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16G, और T6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 17G, और T4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18G। वेरी इजी एंड पीजी। बोलो, एक सवाल होमवर्क दूंगा, उसके बाद भाई साहब पॉज करके लिख लीजिए इसको, ओके? इसमें क्या लिख रहे हो यार, क्या ये तो फालतू है, फालतू, इसमें नहीं लिखते ज्यादा। आगे बढ़ूं? एक है हमारा गृह कार्य, क्या है गृह कार्य मतलब होमवर्क, गृह कार्य मतलब आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। अभी दोनों एंगल बराबर रख लेते हैं, अलग अलग भी रखा जा सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल काम करेंगे। पहले कितना डिग्री, थीटा, कितना, और ये एंगल भी। दिस इज अ यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म रोप का मतलब समझ गए, एक ऐसा रोप जिसका लीनियर मास डेंसिटी वेरी, सब जगह मास पॉइंट लेंथ सेम है। ओके, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m। ओके, फाइंड टेंशन इन रोप एट 1 and 2, 1 पे और 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट पे टेंशन बताना। ओके, बोलो बच्चों। अरे रुक जा, एक और पॉइंट पे बताना है। 1 2 तो बोल ही दिए सर, तो अगला होगा 3। बाप रे, कितना तेज बच्चा है। 3 इज द मिड पॉइंट, 3 इज द, तो टेंशन इन रोप एट 1 2 and 3, 3 इज मिड पॉइंट, 3 इज मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। बट ये स्ट्रिंग मासलेस, अब स्ट्रिंग मासलेस, इज दैट ओके? पिछला बार में हम देख लिए थे ना कि स्ट्रिंग मासलेस नहीं होगा तो रस्सी का भी मास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम का अब तो कुछ नहीं है, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल न्यूटन, अभी तो रुका हुआ था, अब एक्सेलेरेट करेगा। ठीक है, अभी तक फोर्सेस बैलेंस्ड थे, अब अनबैलेंस्ड होंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में कैसे काम करते हैं वो सब बात करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम होमवर्क देंगे, उसको आज ही ट्राई करके आ जाइएगा। चलिए बाय बाय।